नमस्कार दोस्तों, आज शाम 7 बजे से हम लोग जग्गू बाजार मोड़ में, आप लोग जैसा कि जानते हैं पूरे भारतवर्ष में चुनाव चल रहा है। आज छठा चरण का चुनाव चल रहा है पूरे भारत में और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होने वाली है। दक्षिण कोलकाता समेत बहु निर्वाचन क्षेत्रों में कई केंद्रों में, तो हम लोग दक्षिण कोलकाता क्षेत्र के निर्वाचक मंडली रहते हुए हमारे निर्वाचन के प्रतिनिधि श्रीमती माला राय, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार, ममता बनर्जी की उम्मीदवार माला राय है, दक्षिण कोलकाता क्षेत्र से। इनका चुनाव चिन्ह घास के ऊपर जोड़ा फूल है और 3 नंबर बटन है। याद रखिएगा, 1 जनवरी 3 नंबर बटन दबाकर माला राय को भारी बहुमत से विजय बनाइएगा। क्यों बनाइएगा, इस विषय में आप लोगों से 2-4 बातें अवश्य कहना जरूरी है। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं आज देश में चुनाव जो हो रही है केंद्र की सरकार बनाने के लिए। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों से केंद्र में एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों से चल रही है। हमने पिछले 10 सालों में क्या पाया, क्या खोया, ये आपको अपने हृदय में हाथ रखकर सोचना पड़ेगा। जो देश के प्रधानमंत्री 10 सालों से कभी नवयुवकों से धोखा देकर गद्दी संभालते हैं, कभी देश को पाकिस्तान हिंदुस्तान करके क्षमता में आते हैं और देश की जनता को बूढ़े अंगली दिखाकर एक पर एक देश की संपत्ति को बेचता जा रहा है। आप ऐसी सरकार चाहते हैं या इसका बदलाव चाहते हैं? आप संविधान को भी इन लोगों ने छेड़खानी शुरू कर दिया है, देश की इमारतों को बेचना शुरू किया है। आपको मालूम होगा पहले रेलवे में 3rd AC में हम लोग सफर करते थे दिल्ली बॉम्बे के लिए, कितनी सफाई की व्यवस्था थी, कितनी सुंदर व्यवस्था थी। यहां से कोई भी व्यक्ति अगर रेलवे के 3 AC में अगर ट्रैवल करे, यहां से दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, तो आपको यकीन नहीं करिएगा ये जनरल बोगी की जिस तरह का डब्बा रहता है वैसी डब्बे में परिणत कर दिया है। तो ये देश की रेलवे की हाल कर रखी है इन्होंने। आपने देखा होगा BSNL को, जो सरकारी टेलीफोन की संस्था थी, जो कम दामों में हम लोगों को सिम कार्ड मिलता था और टेलीफोन की कनेक्शन मिलती थी, उनको उन्होंने बेच डाला। आपने देखा होगा एयरपोर्ट, एक पर एक एयरपोर्ट भी बेचा जा रहा है और क्या बेचेगा आने वाले दिनों में हमें मालूम नहीं। हम लोग तो कलकत्ता में रहते हैं, एक चिड़ियाखाना जानते हैं और एक जादूघर जानते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल हम लोग जानते हैं। अब तो हमें संदेह हुआ है कहीं ये विक्टोरिया मेमोरियल ना बेच दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दोस्तों, आने वाले चुनाव में अगर संविधान को बचाना है, संविधान को अगर रक्षा करना है, इसी संविधान ने जो संविधान हमें आपकी हक की अधिकार दिया है, हमारे वोट का अधिकार दिया है, इस संविधान को बचाना है तो आने वाले चुनाव में दोस्तों आपको ठीक करना पड़ेगा। ये बीजेपी सरकार को भारत भर से उखाड़ के फेंकने के लिए आपको तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ममता बनर्जी के उम्मीदवार माला राय को अवश्य वोट दीजिए। दोस्तों, पूरे देश में चुनाव से पहले एक हवा फेंक दिया है। हम लोग आपस में कहते हैं ना, अरे फेंक रहा है, फेंक रहा है।
कोई भी बात करते हैं तो एक दोस्त दूसरे को बोलता है, अरे यार फेंक रहा है। ये तो हम लोग दोस्ती यारी में मजाक की बात करते हैं। ये मजाक आज देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं हम लोगों से। ये 400 पार जो बात फेंकी है भारत वर्ष में लोगों के अंदर में, ये फेंकू प्रधानमंत्री को हम लोगों को चुनाव में फेंकना है। याद रखिएगा दोस्तों, आपने वोट दिया ही नहीं, निर्वाचन शुरू ही नहीं हुई, पहली जगह पर निर्वाचन नहीं हुई, ये लोग ने कह दिया हम लोग 400 आसन पा रहे हैं। अरे किस तरह का बोका बना रहे हो फेंकू जी, आप 200 भी नहीं पा रहे हो। हमारे सभापति सुब्रत बख्शी जब बोल कर गए हैं, ये बात ममता दी भी बोल रही है कि यही बात सही है, आप 200 की आंकड़ा नहीं पा रहे हैं। इस बार आप प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, यहां की दक्षिण कलकत्ता लोकसभा के सभी आम नागरिकों से, जग्गू बाजार में रहने वाले सभी माताओं बहनों से, हम लोग तृणमूल कांग्रेस के परिवार की ओर से एक ही निवेदन करने आया हूं, चलिए इस चुनाव को देश बचाने के चुनाव के रूप में लीजिए। ये चुनाव को भारत का संविधान बचाने का चुनाव लीजिए। इस चुनाव को रेलवे, एयरपोर्ट, बाकी सभी सरकारी संपत्तियों को बचाने की चुनाव समझकर अपने दिल में एक ही तमन्ना लेकर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल ही नहीं पूरे देश से खदेड़ के हम लोग बंदोक सागर में फेंकने जाएंगे। यही शपथ लेने के लिए आज हम लोग इस मंच पे आए हैं। दोस्तों, ये भाजपा वालों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बेचते जो एक लाइन इमरान प्रताप गढ़ी ने हर जनसभा में कहते हैं, मैं भी उनका 2 लाइन उनसे उधार लेकर आप सबों को सुनाना चाहता हूं। आप लोग सुनिएगा दोस्तों। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, चाय बेचने वाला देखो रेल बेच रहा है, चाय बेचने वाला देखो रेल बेच रहा है, रेल बिक गया, भेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के फिर भी चुप है जेपी नड्डा, सब कुछ बिकता देख के फिर भी चुप है जेपी नड्डा, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, चाय बेचने वाला देखो देश बेच रहा है, महंगाई के परेशान से जनता है परेशान, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों से बहुत सारे वक्ता हमारे मंच पे हैं। हमें धीरंदा ने बोला छोटा से बोलने के लिए, बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारे मोदी जी को घसीटने के लिए बहुत सारे मन में लेकर आए थे कि आज जग्गू बाजार के इस मंच से मोदी के खूब चूलदारी सब उतारने का शपथ लेकर आए थे आज इस मंच से बोलने के लिए। मगर बहुत सारे वक्ता है, आगे आप लोगों को एक पर एक सुनाएंगे, तो इसीलिए मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करने जाता हूं। आप सभी से यही निवेदन करूंगा, हमारे 70 नंबर वार्ड में हिरण मजुमदार के नेतृत्व में, असीम बोस के नेतृत्व में आप लोग हमारे कार्यकर्ता जहां जितने हैं, आप लोग उनका निवेदन, उनका निर्देश को सुनकर आने वाले चुनाव में हर मोहल्ले में, हर घर में, हर परिवार में आप लोग जा करके यहाँ की हर वोटर को आप लोग निवेदन करिए, अगर हमारी गलती में कुछ हुई हो, असीम बोस की अगर कोई गलती हुई हो, हिरण मजुमदार की कोई गलती हुई हो,
उनको बोलिए आप लोग हमें थप्पड़ मारिए पर अपना वोट हमें जरूर दीजिए। यही निवेदन करते हुए सारे 70 नंबर वार्ड के नागरिकों से आवेदन करिए, निवेदन करिए, ताकि इस बार हम लोग 70 नंबर वार्ड से ज्यादा वोटों से माला राय को जिताकर असीम बोस एवं वीरेन मजुमदार का नाम हम लोग रोशन कर सके। यही बोलते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद।